सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम अहबाब मिल के दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सना दुरूद खातमुल अंबिया लहु तहियतु व सनातु बाद। आइज़ाना फरियाद है हक़ तआला जल्ल वाला दी मुक़द्दस बारगाह दे अंदर कि अल्लाह रब्बे कुद्दूस नाचीज़ दे दिल दिमाग निगाह नूं हर खता गलती को महफूज़ मामून फरमाए। अपने दीन मती वास्ते शर सदर अता फरमाए। अज दी ए बाबरकत महफल बसिलसिला साले सवाब बरादरम हाजी चौधरी मोहम्मद हनीफ साहेब मरहूम दे इसाले सवाब वास्ते एहतमाम किया गया है। तमाम दोस्तां दी मोहब्बत खुलूस नूं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश करदे आं इल्तिजा करना कि मालिक साडी इस काविश नूं कबूल फरमा के मरहूम दी बख्शिश मगफरत फरमाए। बतकाज़ा बशरियत इंसान दे कोलों खतावां गलतियां जो होइयां अपने फजल नाल माफी अता फरमाए। महफल पाक दे अंदर तशरीफ ले आए जनाब मोहम्मद शाहिद गुज्जर साहेब, अब्दुल कदीर गुज्जर साहेब, भाई शबीर साहेब और उन्होंने भाई राशिद हुसैन साहब, दीगर दोस्त अहबाब उन्होंने नाल मुताल्लिकीन दोस्त अहबाब तशरीफ ले आए। तमाम दाना जाना मालिक हकीकी कबूल फरमा के मरहूम दे हक दे अंदर कबूल फरमाए। सानू सारियां नूं दुनिया ते रह के आखिरत दी फिक्र आखिरत दी तैयारी करने दी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। मेरा मकसद कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है और ना ही मैं तकरीर का कोई इरादा रखना, सिर्फ इब्तदाई चंद गल्लां अर्ज करके ते असां खत्म शरीफ पढ़ांगे। महज मकसद ये सी कि इसाले सवाब वास्ते, क्योंकि अल्लाह कुरान विच फरमांदा है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान दा बदला एहसान नाल ही चुकाना चाहिए। एहसान दा बदला एहसान दे नाल अगर होए ते ओदे अंदर बरकत भी होंदी है, खैर भी होंदी है और अल्लाह और उसदे महबूब दे कुरान दे उत्ते अमल भी होंदा है। असां सिलसिला चिश्त दे नाल ताल्लुक रखने अहले सुन्नत व जमात साडा मज़हब और मसलक है। सुन्नी हनफी मातुरीदी साडा अकीदा और मज़हब है। असां बेजा कदे किसी दी तारीफ नहीं करदे। सोने महबूब ने फरमाया जेड़ा किसी दी मुंह से तारीफ करे ओदे मुंह दे विच खाक पा दे, मट्टी होए उसदे मुंह दे अंदर जिन्ने किसी दी मुंह ते उत्ते तारीफ की। चाल पुलिसी होर चीज होंदी है, हकीकत कुछ होर होंदी है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मिंबर तो अहले इलाका दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन मुतवस्सिलीन जेड़े लोग ने उस गल तो बाखूबी वाकिफ ने कि बेजा आसाना गलत बात की है ना अल्लाह साडे मुंह चो करवाए। हाजी साहब दे नाल साडा खुसूसन मेरा तकरीबन 5 साल तो या 6वां साल शुरू ताल्लुक वाबस्तगी जितनी के है सी और सब दे अगे आया है। और इस इदारे नूं अज जिथे खलोता है इत्थे तक पहुंचाण दे अंदर हाजी साहब दा बहुत बड़ा किरदार है। एदी पहली इट तो लैके बल्कि मैं कहां कि पहली जेड़ी जो जमीन खरीदी गई थी उथों लैके छत तक ये हाजी साहब दा नेकी दा बोल दा सबूत है। ये तारीफ नहीं हकीकत है। और इस दे आईनी गवाह भाई इदरीस साहब ने, दिलदार गुजर साहब ने और दीगर दोस्त अहबाब ने। बाहर का वो ऐसे शख्स सन कि जदों बगैर दिखलावा रियाकारी ओदा है ही नहीं सी। और ये नहीं कि खाली इसे नाल ही मदरसे दे नाल ही वाबस्ता सन, जिन्हें भी जाके अपनी कोई राहोदारी कोई गिरियादारी अगर पेश की है तो उन्होंने मुनासिब समझदे होया उन्हां दे उत्ते हाथ रखे और अल्लाह दी रजा वास्ते रखे। लोग नेकियां बड़े करते हैं, बड़ियां नूं असां नेकियां करदे वेखिया है, लेकिन अपने अगराज़ व मकासद पहले रखते हैं, नेकी बाद विच होंदी, नजरिया बाद विच होंदा। लेकिन हकीकत है कि जदों नेकी कीती जाए तो अल्लाह दी रजा वास्ते कीती जाए।
और ओदा सिला इंसान फिर वेखदा है। मैं जनाब दे नाल मुख्तसर जे वक्त दे अंदर जनाब दी अगर इजाजत होएगी तो तकरीबन 50-55 मिनट दे अंदर अपनी गुफ्तगू नूं खत्म कर देंगा। उस तो बाद इंशाअल्लाह खत्म शरीफ और उस तो बाद दुआ होएगी। की ख्याल है, इजाजत है? मैं गलबात को अर्ज करां जनाब। आखिर असा दूर दराज तो तशरीफ लेके आयो ते महफिल पाक दा मकसद अल्लाह और उसके रसूल दे दीन दा बयान है, पैगाम पहुंचाना है इस्लाम दा, ताकि सानू पता लग जाए। मैं बिल्कुल सौखे जे मौजू दा इंतखाब करके जनाब दे सामने रखना है। सूरह फातिहा ते हर बंदे नूं आउंदी है। सूरह फातिहा शरीफ दे विचों ही जनाब नूं कोई गुजारिश अर्ज करके ते इजाजत चाहांगा, जरा मोहब्बत ना बोल छड़ियो सुभान अल्लाह। गल समझ आ जावे, बोल छड़िया ना आए तो मैं समझांगा कि जनाब समझ नहीं आई। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस सूरत पाक नूं बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक 2 मरतबा नाज़िल फरमाया। एक मरतबा मक्के के अंदर, एक मरतबा मदीना शरीफ के अंदर। बाहर कैफ एक मरतबा नाज़िल हुई या 2 मरतबा नाज़िल हुई। साडा इसके उत्ते ईमान है, ये अल्लाह दा कुरान है। सूरह फातिहा शरीफ इंज कह लो कि पूरे कुरान दा खुलासा, पूरे कुरान दा इजमाल है। तफसीर अलिफ लाम तो लेके नास दी सीन तक ये सारा कुरान मजीद इस अलहम्द शरीफ नूं बयान करदा है। सवाल है भी इहदे विच क्या है, वो हुण मैं जनाब दे सामने बस सीधा सीधा गल अर्ज करांगा, ज्यादा गहराई दे अंदर नहीं जावांगा ताकि हर एक नूं सही तरीके समझ आ जाए। पढ़िए अल्लाह दा कुरान, जरा मोहब्बत ना बोले सुभान अल्लाह। इरशाद रब्बानी है, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इत्थे तक एक चीज, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दूसरी चीज दा बयान आ रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तीन चीज़ें बयान, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। चौथी चीज़ का बयान, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़दूबि में एक चीज़ और वलद्दाल्लीन में एक चीज़, तो 4 पहले 2 ये कितनी हो गई? बोलो ना जरा मोहब्बत ना बोल छोड़ो। 6 चीज़ां। सवाल है मौलवी साहब दसो तो सही, 6 हैं केड़ियां? सानू तो सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ के सुनाई जिहड़ियां पहले आयात में अर्ज कीतियां ने जनाब दे सामने तिलावत, उन्हां दे अंदर मालिक के कायनात ने की बयान फरमाया। मोहब्बत ना बोलो सी सुभान अल्लाह। ए जनाब दा जिक्र करना में इंशाअल्लाह असा उम्मीद रखने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कि मालिक कबूल फरमाएगा और कबूल फरमा के साडे भाई हाजी हनीफ साहब मरहूम दी बख्शिश और मगफरत दा सामान बनाएगा। जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। कितनी चीज़ां दा बयान है दोस्तों? 6 चीज़ां दा बयान। पहलियां जेड़ियां आयात पढ़ियां, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इहदे अंदर मालिक कायनात दी तौहीद दा ऐलान। इधर भी याद रखना है, गिनती भी याद रखनी है ताकि भूल ना जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस दे अंदर इबादत दा जिक्र फरमाया। मालिकी यौमिद्दीन तक तौहीद दा बयान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दे अंदर इबादत दा बयान। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दे अंदर इस्लाम दा बयान। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम दे अंदर मसला रिसालत को बयान किया। गैरिल मग़दूबी, इसमें कुफर वलद्दाल्लीन, निफाक, कुफर और मुनाफिकत को बयान किया। पूरे कुरान मजीद में अव्वल से लेकर आखिर तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा आखिरी आयत मुबारक तक कुरान इन्हीं 6 चीजों को बयान करता है। कितनी चीजों को? पहला क्या? तौहीद, दूसरा इबादत, तीसरा इस्लाम, चौथा, पांचवा और छठा कुफर और निफाक। इन 6 चीजों को अल्लाह का कुरान बयान करता है। अलिफ लाम से लेकर आखिर तक सारे का सारा कुरान
इन्हीं को बयान करता है। एक अर्ज करना चाहता हूं, कोई खाली तौहीद को बयान करे और बाकी बयान ना करे तो फिर भी तो कुरान पूरा नहीं मान रहा। तौहीद को ले और इबादत को भी साथ मिला ले और बाकी को बयान ना करे तो फिर वो भी कुरान में गद्दारी कर रहा है। इसे भी तस्लीम करे और आगे चल के इस्लाम की कुल्ली इस्लाम को पेश ना करे तो फिर भी समझो इस्लाम से गद्दारी और बेवफाई कर रहा है। और जिस वक्त ये सारी चीजें अपना ले लेकिन कुफर के खिलाफ बोलना अपनी तौहीन और अपने लंगर पानी के मकसद को बंद होना समझे, फिर समझ लो इसने भी पूरे कुरान पर अमल नहीं किया। तो अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है सुना दूं? बोलो ना जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में आओ, पूरे पे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और जब पूरे के पूरे इस्लाम में कब होंगे? जब ये बुनियादी बातें, इब्तिदाई बातें और उसूली बातों को माना जाएगा। और जब तक इन चीजों को तस्लीम न किया जाए, माना न जाए, ये मत समझना कि ये कुरान को मानने वाला है, हदीस को मानने वाला है। गल को समझ आई है कि नहीं आई? डट के तरह मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। मैं जिस आयत पे गल करनी है जनाब दे नाल, दो जुमले ने, इय्याका नाबुदु व इय्याका, भाई दोस्तों तवज्जो करो भाई, इय्याका नाबुदु और इय्याका नस्ताईन, तवज्जो करो। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, इसमें क्या है? मैं वो इय्याका नाबुदु और इय्याका नस्ताईन नहीं पढ़ने लगा जो आवाम पढ़ती है, मैं वो पढ़ने लगा हूं जो अल्लाह का कुरान है। बोले जरा मोहब्बत से सुभान। हाँ, मेरे सामने तफसीर अजीजी शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, इसमें से सारा खुलासा पेश करने लगा हूं। इय्याका नाबुदु, इय्याका नाबुदु, नाबुदु इबादत से है, तो इबादत इब्तिदाअन इसकी तकसीम हमारे उलमा करते हैं तीन तरह की। बात को समझो भाई। इबादत बदनी, जो बदन से की जाए, जो आज़ाए ज़ाहिरा से की जाए, तवज्जो है। दूसरी इबादत इबादत माली, जो माल से की जाए। तीसरी इबादत माली बदनी दोनों। मिसाल समझे? इबादत माली क्या है? ज़कात देना, फितराना देना, उशर निकालना। माल की, भैंसों की, गाय, बकरियां, ऊंट की जब मिकदार शरई निसाब के बराबर हो जाए तो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक उसमें से ज़कात निकालना, ये माली ज़कात और ये माली इबादत है। दूसरा फरमाया बदनी, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना। तीसरा माली बदनी दोनों फरमाया वो है हज करना। हज पर पैसा भी खर्च होता है और बदन को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से, रब्बे जुल जलाल की इनायत से ये हमारे दोस्त मरहूम हाजी साहब में तीनों खसलतें मौजूद थे। अल्लाह के फजल व करम से तीनों खसलतें। नमाजी भी 5 वक्त के, हज भी गालिबन किया था, मेरा ख्याल हज भी किया था, और ज़कात के मामले में मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह ज्यादातर। अब सुनिए जरा, अल्लाह का कुरान सुने जरा, मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह, डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। जोहरी साहब थे गल कर देने, मैं गल करना चाहना जनाब नु पंजाबी दे अंदर है ज़ौक़ ते सुना दे। बोलो जरा मोहब्बत ना सुनो। ओढ़कनो ते टुर जाना कोई कारे ते करे जावा,
कर कहते ने फारसी दे अंदर कम नू। तो ज़हूरी साहब ने उस लफ्ज़ नू अपने शेर दे अंदर ले आके फरमाया, ओढ़क नो ते टुर जाना कोई कार ते करे जावा सरकार दे बूहे ते सर रख के मैं मरे जावा सरकार दे बूहे ते सर रख के मैं मरे जावा सरकार दे रोज़े दा दीदार निराला मुड़ मुड़ के प्यावे खा जद बेखात ठरे जावा। बोलो बोलो जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। ओढ़क नो ते टुर जाना कोई कारे ते करे जावा। मेरे रब्बे परवरदिगार ने फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा तो साम सुनते रहते उलमा कोलों, तर्जमा इदाय बनता हो यार, ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। ऐ परवरदिगारा तेरिया ही इबादत करने आए, तेरे कोल ही मदद मंगने आए। पंजाबी दे अंदर सोनिया तेरे बुए तो इलावा कोई बुआ तलाश नहीं कीता, तेरे तो सिवा किसी अगे झुकना गवारा नहीं कीता। इबादत तीन तरह की बयान हो गई, इबादत बदनी, इबादत माली, इबादत माली बदनी दोनों। हुण अगे इबादत की फिर तकसीम हुई ओ दोस्ता, एक ज़ाहिरी इबादत, एक बातनी इबादत। ज़ाहिरी इबादत जुबान दी इबादत, अख दी इबादत, कन्ना दी इबादत, हत्थां दी इबादत, कदमां दी इबादत। कितनियां हो गईयां? जुबान दी इबादत, अख दी इबादत, कन दी इबादत, हत्थां दी इबादत, कदमां दी इबादत। पांच किस्म दी होई। ए ज़ाहिरी इबादत, फिर बातनी इबादत भी पांच किस्म दी होंदी है। अकली इबादत, नफ्सी इबादत, कल्बी इबादत, रूही इबादत ते सिर्री इबादत। पांच किस्मां ओ मिलियां, पांच किस्मां ए मिलियां। पिछलियां तीन किस्मां मिलाइए 10 ते 3 13 बनिया, पिछे जाइए ते 2 मिलाइए 13 ते 2 15 बनिया। 15 इबादत करना ला जदों फजर दी नमाज पढ़दा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर 15 इबादतों के अंदर सच्चा है, समझी कामिल है। 15 इबादतां दे अंदर अगर पूरा होवे समझी कामिल है। अगर 15 दे विच नाक़िस होवे फिर समझी फराडिया ते एवें दाल आई फिरदा है। तस्बीह दा दी रखी हुई है। कुरान तक जेड़ा पढ़िया जा रहा है दा पढ़िया जा रहा है। अज वे कसम खुदा दी कर गया ना, माड़ा मर जाए, माड़ा मर जाए जनाजा कोई नहीं पढ़दा। अमीर मर जाए तो लोग अखीर कर देंदे ने। एवें कुल्ला साथियां दा हाल है बेलिया, कसम खुदा दी कर गया ना।
किरदार ऐसी शय जड़ी मुसलमाना दे दिलों विच मोहब्बत पैदा कर दी है। वो मोहब्बत खिच खिच के ले आउंदी है, खिच खिच के ले आउंदी है। हुण इबादत हो गई 15 किस्म दी। पहली इबादत जुबान दी सुन, फिर इबादत अख दी सुन, फिर इबादत कन्ना दी सुन, फिर हाथां दी सुन, फिर कदमां दी सुन। जे वक्त इजाजत दिता ते बात नहीं फिर सुनावांगा। बोली सुभान अल्लाह। कसम खुदा दी करके आना, मेरे सामने फारसी दे अंदर किताब शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी आपने लिखा है, आपने फरमाया बेलियो जड़ी जुबान दी इबादत की है, जुबान दी इबादत अल्लाह दा कुरान है, सोने नबी दा फरमान है, दीने मुस्तफा दिया गल्लां ने, इस्लाम नु कबूल करने वाली गल्लां ते बोलने वाली गल्लां ने। ओ सोनिया वेखदे जाया जे, अगर तुहाडे बेली दे अंदर ये सिफत होवन ते फिर याद करके ते दुआ करया जे, अगर ना होवन ते फिर दुआ करया जे अल्लाह सोनिया खतावा माफ कर। मैं जुबान दी गल पे करना, कुरान दी तिलावत इस जुबान दी इबादत ही। मैनू भाई दिलदार साहब ने दसिया, कहना कसम खुदा दी असी मैलसी दे इलाके दे अंदर या चीचावतनी दे इलाके दे अंदर गया, जदों किसी तिजारत के हवाले दे नाल या मज्जां दे व्यापार दे हवाले दे नाल इस जने ने नमाज सफर च पढ़ी है। जाके जदों मकान पे पहुंचे और फरमाया बेलियो सौदा बातू करांगे, पहले अल्लाह दा कुरान ले आओ, पहले अल्लाह दा कुरान ले आओ। सुनिया बन बन के बहना ते बन बन वखाना हो रे, हकीकत ए वे बगाना आखे यारा ए वाकई इंसान है। अपने दियां तारीफां सारे करदे, प्यो अपने दी हर बंदा तारीफ करदा है, दादे अपने दी हर बंदा करदा है, हर चौधरी करदा है, वडेरा करदा है, डेरेदार करदा है, MP MNA करदे। क्यों साडा जो होया ओ सोनिया ए तारीफ नहीं, तारीफ ए वे बेगाना आखे यार इंज सी। कुरान दी तिलावत जुबान नाल, सौदा बादू कुरान पहले ऐसे तकरीबन 50 घर दे अंदर हाजी साहब ने किरदार अदा किया। बच्चियां दियां शादियां कीतियां, जहेज दिते, लेकिन नाल अल्लाह दा कुरान जरूर दिता है, जरूर कुरान रब दा दिता है। पुत्रो जहेज तुहाडी दुनिया दी जरूरत है, कुरान तुहाडी आखिरत दी जरूरत है। अगर इहदे नाल लगा के रखोगे दुनिया आखिरत सवर जाएगी। अगे सुन फरमाया जुबान दी इबादत की है, फरमाया तस्बीह और तहलील है, अल्लाह दी तस्बीह ते पाकी बोलना है। फरमाया अगे सुन इस तो बाद अखां दी इबादत की है, अखां दी इबादत सोनिया दीदार काबा है, दीदार कुरान है, दीदार उलमा है, दीदार तुलबा है, दीदार नबी सोने दिया निस्बत वाली चीज़ां दा मैनू कसम खुदा दी करके आना मैं नहीं वेखिया। मैनू दिलदार साहब ने दसिया यारा इस बंदे ने अपने घर के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद दी फोटो ला के रखी है ते हर वक्त यही आंदा वाह गाजिया लोहारा दा पुत्र हो के कम कितना वड्डा कर गया है, लोहारा दा पुत्र हो के सोनिया ओ गुज्जर बरादरी ओ लोहारा दा बाल। लेकिन वेख जदों निस्बत से ताल्लुक जुड़ जांदा ही फिर इंज दिलां दे विच प्यार पैदा हो जांदा ही। अगे सुन इस अख दी इबादत की है, अख दी इबादत काबतुल्लाह दा दीदार है, कुरान दे नाल प्यार ते कुरान दा दीदार है, नबियां दी ज़ियारतां ने यानी मज़ारात दी ज़ियारत है, औलिया दे मज़ारात दी ज़ियारत, नेकां दियां ज़ियारतां टुर जाना करनियां। अल्लाह दे फजल नाल सुन्नी अकीदा बयान पे करना। बोली सुभान अल्लाह। अखां दी इबादत, कन्ना दी इबादत की है, कन्ना दी इबादत कुरान सुनना,
कुरान सुनना, नबी सोने दे दीन नु सुनना, हक सुनना। असा ए वेखिया यार अपने दोस्तों दे अंदर उन्हां दे सादगी दा आलम वे, सादगी दा आलम वे। साडे रंगे आम नथू खैरे मौलवियां नु असा वेखिया एडे एडे टच अपनी दुबर च लैके फिर रहे ने, फिल्मां भी वेंदे ते गाने भी वेंदे, बेगैरती भी करदे ते सारा कुछ करदे। उस जने दा हाल वे सादा मोबाइल बटना वाला ते नंबर मिलाना नहीं आउंदा। सादगी दा आलम है, सादगी दा आलम है। और बन बन बैना हो रहे, हकीकत कुछ करनी हो रहे। दोस्तों जिंदगी नु इंज अपने आप नु ढालो कि नबी सोने दी शरीयत क्या लै नहीं सुन सकते। किसी एक पुत्र नु कह देंदे ना कहंदे तो उन्हां कोल अपने कोल ही वाधू सी, लेकिन उन्हां इन्हां चीज़ां नु पसंद है। मैं पहले अर्ज कर चुकिया अल्लाह दे फजलो करम दे नाल अल्लाह ताला ने उन्हां दा दिल जिहड़ा सी बनाया वो बादशाह वाला बनाया। और जो मैं गल्लां करदा पिया उन्हां दे दुनिया तो जान तो बाहर पे करना, मुंह ते आज तक तारीफ नहीं की। दिलदार साहब मुंह ते बैठे, दिलदार भाई आज तक उन्होंने मुंह ते उन्होंने तारीफ की होवे। हुजूर ने फरमाया मुंह ते करना घटा मिटी, लेकिन हकीकत है वे जेड़ी जनाब तो किसी तो भी छुपी नहीं। अगे चलना जे है दौक ते बोली जरा मोहब्बत ना सुभान। हत्थां दी इबादत सोनिया, हत्थां दी इबादत वे नेकी दे काम करने, नेकी दे काम करने, नेकी दे काम करने। कुरान नु पढ़ना, इस्लाम दी कुतुब नु पढ़ना, उलामा दे नाल रहना, इस्लाम दे नाल जुड़ के रहना। असा हाजी साहब नु वेख्या कसम वाली गल है, आप लकड़ियां कट्ठियां कर करके ना जोड़ जोड़ रखनियां। तो पूछा क्यों जी? आखे जी इस वास्ते चलो मदरसे जान गियां पईयां तो चलो कोई तालिब इल्म खाणगे पै तो कोई सवाब लभेगा। और मैनू अज दसन दिया जी शबीर साहब पैसे दे के रेहड़ियां वालियां नू कट्ठियां करांदे सन कि मियाँ जेड़ा कुछ होवे वो इत्थे कट्ठिया करो। तो असीं की है दीन नाल मुहब्बत नहीं थी, होर क्या है? खुदा दी कसम खा के कह रहे हैं ना चाल पलूसी ना लवाहिकीन नु राजी करना, महज अल्लाह और उसके रसूल दी रजा वास्ते उन्हां दे किरदार दी थोड़ी जी जनाब नु अकासी पे करना। रह गया मामलात दा मसला, लोकी गल्लां हो सकता है कोई हासद करे, लो जी सख्त बड़ा सी बाबा बड़ा सख्त। और याद रखो बेलिया मामलात ने साडा इस्लाम आंदा है जेड़ा बंदा मामलात विच पूरा नहीं होंदा इस्लाम पूरा नहीं। मामलात आख्या जांदा लैन देन नु। मेरे हुजूर ने फरमाया मुनाफिक बंदे दी निशानी है वादा करके वादा खिलाफी करेगा। मुनाफिक दी निशानी ना होवे मैं मुजरम। हुजूर ने फरमाया मोमिन दी निशानी जो वादा करेगा उहदे ते पूरा उतरेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी असी उन्हां दे जिंदगी दे अंदर 5 साल च वेखिया। अख दी इबादत भी अर्ज कर दी, हथ दी इबादत भी फरमाया, कदम दी इबादत कदमां दी इबादत की है। कदमां दी इबादत रब दे घर वाले भज भज जाना, भज भज जाना। इत्थे कई व्यापारी बेली बैठे ने जेड़े उन्होंने आखदे ने उस्ताद आ यकीन करो नमाज दी अजान दा वक्त होना ना जदों उन्हां जुत्ती पावनी सारे बैठन पै बैठन चले हैं भी नमाज पढ़ने वास्ते। ऐ ते होई ना जिंदगी। बाकी हुण मैं गल्लां बातनी इबादतां की ने उहदे वास्ते दोस्तों वक्त चाहिए। फरमाया तन मन यार दा ओ मैं शहर बनाया। तन मन यार दा ओ मैं शहर बनाया। दिल विच खासे महल्ला हो आन अलिफे दिल वसों की थी आन अलिफे दिल वसों की थी मेरा होया ही खूब तसल्ला
मैनो सुने चे जो बोले माँ सिवल्ला हो दर्द मंदा रमेज पचानी बाहु बेदर दासरे खल्ला दोस्तों अकीदा ओही जे जड़ा अहले सुन्नत व जमात के अकीदे तो सिवा कोई अकीदा नहीं जे। अहले सुन्नत व जमात दे अमल तो सिवा कोई अमल नहीं जे। दो चीज़ां अपने अंदर पैदा कर ले, कुव्वत नजरिया जड़ी मालिक ने तेरे अंदर रखी है और कुव्वत अमलिया जड़ी अल्लाह ने तेनू अता फरमाई। वो कुव्वत अपने अंदर पैदा कर, उसनु उजागर कर ताकि तेरे अमल भी दुरुस्त हो जान, तेरा अकीदा भी दुरुस्त हो जाए। बातिल अकीदा तो दूर रहे, नबी सोने दे सहाबा नू गालियां देने वाले लोगों तो दूर रहे, औलिया उज़म दे खिलाफ बोलने वाले नू सलाम कर। उस दोस्त दे नाल खड़ा हो जेड़ा दोस्त तेरे दुनिया तो जान तो बाद भी तेरे नाल याराना करे। दुआ है मालिक दी बारगाह दे अंदर अल्लाह ताला साड़ी इस काबिश कोशिश मोहब्बत नू कबूल फरमा के हाजी साहब दे दराजात बुलंद फरमाए, साढ़े सारियां दी बख्शिश मगफरत फरमाए। दी कसम खा के गाना ए पर्चियां अस लखां उड़दियां वेखियां। हाँ इस वक्त मेरे को जिहड़ियां किताबां पईयां ना अल्लाह दे फजल करम नाल 70 तो 80 लाख दियां किताबां ने। और मेरे शेख मुकर्रम उस्तादी मुकर्रम किबला उस्तादुल उलमा फखरुल उलमा रईसुल मुदर्रिसीन इमामुल गैरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब दे कोल अरबां दे हिसाब नाल किताबां पईयां, अरबां दे हिसाब नाल, और खाली सजा के नहीं रखियां, अल्लाह दे फजल नाल उन्हां दे विच वड़ के वेखिया है। उस जने रातां नू अगर मोबाइलां विच गुजारिए, ऐशो इशरत विच गुजारिए तो फिर बंदे नू दीन नहीं समझ आउंदा। रातां नू जाग जाग के मदनी सोने दे दीन च रहिए तो गल तां समझ आउंदी है। सुना दिया एक फरमाने मुस्तफा जे है ज़ौक़ ते मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम ने फरमाया, मिशका शरीफ दी हदीस, सोने नबी फरमाया, इस रिवायत दे रावी हजरत मौला अली ने शाली दा नाम लैण वाले हजारा फिरदे ने, पर शाली दी सीरत नूं समझण वाले सिवाय सुनिया तो कोई जमया ही नहीं। अगर इस सीरत नूं शाली दी नूं कोई समझ सकिया है, ओदा नाम या इमाम आलम अबू हनीफा है या वो मंसूर मातुरीदी है। ओ इमाम इन्हां गल्लां नूं समझ गए ने। सानू इन्हां लोकां दे मकाम दा की पता हो यार, जिस कौम ने ऐशो इशरत दे अंदर रातां गुजारियां होण, लबो लाभ दे अंदर जिंदगियां गुजारियां होण, ना कुरान नूं समझिया ना हदीस नूं समझिया, महज चाल पुरूस मुल्लां दे कोल बह के महज दीन दी दुश्मनी कर के। ओ सोहणिया मेरे पाक नबी ने फरमाया, ऐ मेरे यारो जी या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकु अन याती अला अन्नास ज़मान ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिनतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा उलमाउ शर्रु मन तादीमिस समा। मेरे आका करीम ने फरमाया, ऐ मेरे यारो जी या रसूल अल्लाह, फरमाया याद रखे आजे अन करीब वेला आ जाएगा, अन करीब वेला आ जाएगा। की जमाना आएगा? फरमाया कौम के उत्ते जमाना आ जाएगा, ला
यबका मिनल इस्लाम, इस्लाम नहीं रहना, इस्लाम नहीं रहना, इस्लाम नहीं रहना। मदीने वाले सरकार ने फरमाया इस्लाम मुक जाएगा। ओ सोने अगे मेरे नबी ने फरमाया इल्ला इस्मो, एक नाम रह जाएगा, एक नाम रह जाएगा। हाँ हम मुसलमान है, हाँ हम मुसलमान है। न शादी ते कुरान याद, न मरने ते कुरान याद, न पढ़ने ते कुरान याद, न नबी सोने दी तालीम याद, न तहजीब याद, न वज़ाकता याद, न नबी सोने दा हुलिया याद। सोने इनका बंदा जो नमाज पढ़ता है, नमाज के अंदर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाथ तो आवाज आती होनी है वो झूठा है तो मेरी इबादत ने की थी। अगर मेरी इबादत की थी होती तो जुबान भी मेरे हुक्म के मुताबिक होती, अख भी मेरे हुक्म के मुताबिक होती, कान भी मेरे हुक्म के मुताबिक होंगे, हाथ भी मेरे हुक्म के मुताबिक होंगे, कदम भी मेरे हुक्म के मुताबिक होंगे। अज सोने जुबाना साड़ियां फाश गोइयां विच लग गई, मजाक ठट्टे गाली गलोच असी आम पे करने ते सुनते पाए हो। कोई आके ते आने हो यारा दिल पे लाने हो। मुसलमान का दिल बुराई नाल नहीं लगता, जदों भी लगता है अल्लाह दे कुरान नाल लगता है, नबी सोने दे फरमान नाल लगता है। मोहम्मद दा दिल जदों भी लगता है कुरान नाल लगता है, नबी सोने दे फरमान नाल। बोलो तो सही। मेरे सोने नबी फरमाया इस्लाम नहीं रहेगा, नाम रह जाएगा। इस्लाम नहीं रहेगा, नाम रह जाएगा। आज सोने वेखो नाम ही रह गए, अमल छुट गए। हजरत सुफियान सौरी फरमाते मैं एक दिन इबादत पे करदा, बोलो जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। ऐसे तफसीर अजीजी दे अंदर लिखे है, आप फरमाते हैं मैं इबादत पे करदा सा। इबादत कर रहे हो, काबेतुल्लाह दा मकाम है, नमाज पढ़दे नफली इबादत है, पढ़दे मैं जदों इय्याका नअबुदु ते पहुंचया वा, इय्याका नस्तईन ते पहुंचया वा। ये दो जुमले जदों मैं पढ़न जुबान दे नाल गश खा के जमीन ते आ पिया वा। काफी देर तो बाद होश आई, काफी देर तो बाद होश आई, उठिया अखा मलियां वेखिया यार की होया है। मुरीदा पूछया, शागिर्दा पूछया हुजूर खैर है की हाल बनया जनाब दे नाल। आप फरमांदे ने बेलियो जदों मैं इय्याका नअबुदु पढ़िया है व इय्याका नस्तईन पढ़िया है, गैब तू मेरे कन्ना विच आवाज आई है। तू इबादत ज़ाहिरी मेरी पे करना है, हकीकत किधरे हो रे। मंगदा ज़ाहिरी मेरे कोलू पे आए, हकीकत का ताल्लुक कुछ होर पासे। पता लग गया सोनिया अगर कामयाबी दो जहाना दी लबनी है, इबादत भी मौला दी करनी पैनी है, मदद भी उसे कोई मंगनी पैनी है। लेकिन याद रखिया जे ये दुनिया असबाब दा जहान है, असबाब दा जहान है। एक तू दूसरे नाल, दूसरे नु तीसरे नाल, तीसरे नु चौथे नाल मालिक ने ताल्लुक जोड़े ने। लिहाजा जड़ी ए मदद एक दूसरे दी पे करने आ, इनू मजाजी मदद कहंदे ने। हकीकत वाली जात वहदहू ला शरीक है, हकीकत के अंदर देने वाली जात वहदहू ला शरीक है। मेरे पाक नबी ने फरमाया ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मो, नाम रह जाएगा। अगे सुनो मेरे नबी का फरमान, फरमाया वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मो। फरमाया वक्त आ जाएगा कुरान पढ़िया जाएगा, कुरान पढ़िया जाएगा, लेकिन रस्म रह जाएगी, रस्म रह जाएगी जिमें एक आम रस्मी तौर पर पढ़िया जाता है। अज मस्जिदां दे अंदर वेख रहे हाफिज बैठे कुरान पे पढ़दन, तिलावत
कहावत पे कर देन हकीकत है उस हाफिज दी जिंदगी वेखिए जेड़ा साला साल दाढ़ी भी कटवांदा है मुनवा के छोटी भी करवांदा है जब मौसम रमजान दा आवे ते दाढ़ी वधा लई दाढ़ी वधा के मुसल्ले ते आ गया कहने लगा मैं हाफिज कुरान मेरे पाक नबी फरमाया ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु कुरान दी रस्म रह जाएगी बस आज रस्मी तौर पर पढ़िया जा रहा है। मौलवी साहब ने सपारे चुकन लोगों के घर घर भजया फिरदा है। इमाम बुखारी नो हजरत हारून रशीद ने गालिब ने आख्या मेरे घर आके मेरे बच्चों को पढ़ा बुखारी मैं पढ़ना चाहना। आपने फरमाया मैं नबी दे दीन नू जलील नहीं कर सकता मैं नबी दे दीन नू जलील और हकीर नहीं कर सकता। बड़े बड़े बादशाह और उलमा दे वाकयात ने अज मौलवी साहब 500 दी खातर 5000 दी खातर लोकां दी कुंडियां खड़कांदा फिरदा है। अगू आवाज आंदी है कारी साहब बच्चे आज घर नहीं हैं चले जाओ। मौलवी साहब ने साइकिल दौड़ाई फिर अपनी दूसरी जगह पर उधर से उधर अफसोस सदा अफसोस काफिर की तालीम के लिए बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े स्कूली तंजीमी निजाम और माहौल बनाया हुआ है। और जब आई कुरान की बारी ये 10 टकों पे बिकने वाला मौलवी 10 टकों पे अपने कुर्बानी देने वाला अपने दीन ईमान का दरवाजे पर जाकर दस्तखत दे रहा है और कहता है कोई कुरान पढ़ने वाला है कोई कुरान समझने वाला है कोई कुरान सुनने वाला। मैं कहता हूँ ऐसे पढ़ने वाले भी खुदा रसूल के दीन के गद्दार हैं और पढ़ाने वाले भी दीन के गद्दार हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ अगर हमारे सामने दुनिया में माफिया तमाम नेमतें कदमों में रख दी जाए एक लम्हे के लिए किसी चौधरी के दरवाजे पर जाकर कुरान पढ़ा दो मौलवी शहजाद कुरान की तौहीन समझता है बेअदबी समझता है और अपना वापर जाना बेज़मीरी समझता है। ये है इस्लाम हक जिसे आले सुन्नत कहते हैं। मसाजिद में जो उलमा का हाल हो रहा है हमें पता है। 15,000 तनख्वाह है 1500 आदमी रोब डालने वाला है। 15,000 तनख्वाह है 15,000 रोब डालने वाला है जो जिंदगी में मस्जिद में ना जाए। एक दिन मौलवी गायब हो बेचारा अमरे मजबूरी की वजह से। ओ मौलवी साहब कहाँ थे तुम तुझे पता नहीं था नमाज पढ़ानी है? ओ भाई मुझे नहीं था पता कि तुमने आ जाना था मुझे पता होता तो मैं इधर ही रहता क्योंकि जनाब पहली मरतबा तशरीफ। अफसोस ये उलमा ने अपने आप को अपने मकाम से गिराया है जिसकी वजह से आज हमारा दीन परवानों की तरह तलाश करता है कि कोई है मुझे सीने से लगाए। कुरान की बेअदबी और बेहुरमती पूरी कायनात में है। देखें अखबारात के जरिए इश्तिहारों के जरिए फ्लैक्सों के जरिए अल्लाह के कुरान को गलियों नालियों में रौंदा जा रहा है या नहीं रौंदा? ईमान से बताओ। मौलवी साहब अपना इतना बड़ा नाम लिखवाता है हजरत अल्लामा मौलाना फलां साहब तशरीफ ला रहे हैं। जब महफिल खत्म होती है तो इश्तिहार गटरों में जाता है। अल्लाह के नामों को जमीन पे फेंकने वाला कभी मोमिन हो सकता है भाइयों? और इसमें सब शामिल हैं चाहे कोई अपना है चाहे कोई बेगाना है चाहे कोई झंडे वाला है चाहे कोई डंडे वाला है कोई भी है तो सब शामिल है। हुकूमत वाले भी नीचे वाले भी अवाम भी खवास भी सब इसमें शामिल। खुदारा अल्लाह और उसके नामों की ताज़ीम करें। बिशर हाफी को अगर मकाम मिल सकता है नाम उठाने की वजह से तो गिराने की वजह से बर्बाद भी हो सकते हैं। ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की ताज़ीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की अल्लाह ने उस पे आतिशे। हुजूर ने फरमाया
ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, रस्मों में रह जाएगा कुरान। आज रस्मी रह गया। बच्चे को उस वक्त मस्जिद में भेजती हैं जिस वक्त बिल्कुल दिमाग थक जाता है, बिल्कुल फारिग हो जाता है, पढ़ने के क्या बैठने के भी काबिल नहीं होता। जो बच्चा सुबह से लेकर 2 बजे तक शाम तक अपनी बाकी तालीमों, जिसको तालीम कहते हैं, तालीम है नहीं वो, उसके पीछे भाग रहा है, जा रहा है, और जब दिमाग थक गया, हिम्मत हार गई, जिस्म आज़ाद, ताकत खत्म हो गई, अब जाओ वही जाओ कुरान पढ़ाओ, कारी साहब के पास चले जाओ। अब ना दिमाग चलता है, ना नज़र काम करती है, ना हाथ काम करते हैं, ना जिस्म में वो सकत है कि वो कुरान को समझ सके, पढ़ सके। आज देखिए यही निज़ाम है, कुरान को समझने वाला मिलता नहीं, हाफिजों की कतारें लगी हुई हैं। ये यहूदी फितना है, कसरत हुफ़ाज़, हाफिज बढ़ाओ, हाफिज बढ़ाओ, उलमा कम करो। क्यों? कौम को जगाना है तो उलमा ने, ज़मीर बचाना है तो उलमा ने, इज्जत बचानी है तो उलमा ने। और ये भी याद रखो, उलमा वो नहीं होते जो बादशाहों की गोदियों में फिरने वाले हों, उलमा वो होते हैं जो इस्लाम का डंका यकसुई होकर पूरी दुनिया में बजाने वाले हों। बोल रहे हो कि कौन? आगे हुजूर ने फरमाया मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा, मसाजिद बड़ी आलीशान होंगी। आज देखिए करोड़ों रुपए एक एक गुंबद पे लग जाता है, लेकिन मस्जिद में मौलवी वो रखते हैं जो बिल्कुल ठंडी तबीयत का हो, और फिर बड़ी फखरिया तौर पे कहते हैं हमारे इमाम साहब तो बहुत अच्छे हैं, किसी को कुछ कहते ही नहीं, किसी को कुछ कहते ही नहीं। ओ भाई, अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो अल्लाह ने 1.25 लाख 1,24,000 कमो बेश अंबिया क्यों भेजे? अबू जहल अपनी गैर शरई तरीके से, गलत तरीके से, अपने मनमानी के बनाए हुए उसूल, काबातुल्लाह का तवाफ भी करता था, वो नंगे करते थे। कुरान पढ़ के देखे सूरह तौबा, नंगे तवाफ किया करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनके तवाफ को कबूल, वही तवाफ कबूल होगा, वही हज कबूल होगी, वही रोज़ा कबूल होगा, वही इबादत कबूल होगी जो रसूलुल्लाह की शरीयत के मेयार और पैमाने पर की जाएगी। की ख्याल है? हुजूर ने फरमाया व मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा, मसाजिद बड़ी आलीशान होंगी, संगे मनमल लगा होगा। आज देख लें एक एक टाइल में रखा ले 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार की लगी होती है, लेकिन बोलने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाती। मौलवी साहब बस नमाज की बातें करें, रोज़े की बातें करें, हज की बातें करें, ज़कात की बातें करें। अगर ज़्यादा तबलीग करना चाहते हो तो आप हमें बता दें कि खीरा कैसे काटना है, मूली कैसे काटनी है, गाजर कैसे काटनी है, सलाद कैसे बनाना है, मोबाइल को चार्जर किस तरह लगाना है, बस आप हमें ये बतलाइए। आप इन चक्करों में ना पड़ें। ये कुफ्र भी है, यहूदी भी है, इस्लाम भी है। कुरान की सूरह फातिहा में मैंने 6 उलूम के मुताले कर दिया, और पूरा कुरान इसी की तफसीर करता है और उसको बयान करता है। कभी सुनिए इस तरह की गुफ्तगू? मेरे भाई गुज्जर बरादरान सारे बोलो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह। ये बातें जो आज इधर बैठ के कर रहा हूं, ये हकीकत में खुदा वहदहू ला शरीक इस बात को जानता है। इसमें 101% तावन जो है किबला हाजी साहब का, और इस तरह की बातें मैं हाजी साहब से इधर करता था, बरमला करता था, और सुन के बड़े खुश होते थे और कहते थे कि यार वाकई ये बातें करनी चाहिए। पता नहीं हमारे उलमा को क्या हो गया, क्यों नहीं बोलते वो। साड़ी पंजाबी जाने ने जेड़े कुत्ते दे मुंह च हड्डी आ जावे वो कदे भौंकदा। बस ये मिसाल दुनिया दी है। आखिरी शेर बस हुजूर ने फरमाया मसाजिदुहुम, मसाजिद बड़ी आलीशान होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। तो कहेगा मौलवी साहब अजानें भी हो रही हैं, नमाजें भी हो रही हैं, तिलावतें भी हो रही हैं, हुजूर फरमाते हैं हिदायत से खाली होंगी। हिदायत से खाली होने का मतलब यही है कि हक गोई करने वाला नहीं होगा, आगे सुनने वाले कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? वारिस शाह दा शेर सुना दें जो कहे तो बोली जरा मोहब्बत ना सुना। फरमाया ते 13वीं सदी दा बोलो। हमारा ना मकसद तकरीर का था ना हकीकत बात है, दोस्तों के असरार पे मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह के फजल व करम से हमें तकरीरें आती हैं, करनी भी आती हैं, सब कुछ है। यहाँ पर फन खिताबत को चमकाना मकसूद नहीं, महज आपको बुला के दावत
करके सबको जमा करके हाजी साहब की इसाले सवाब के लिए और उनकी निजात के लिए दुआ करना मकसूद थी। बोलेंगे जरा मोहब्बत से। 13वीं सदी दा तौर प्रिया बोलो जरा मोहब्बत से। उठ गई जहान को मेहर मियाँ धिया मापिया तू मुँह पर मंगने रन्ना मर्दा तू गईया नी वेर मिया कुंडी रन दा पुत्र दलेर बनया गल्ला करदा ही परे विच ढेर मिया वारिस शाह हुण दौड़ी गिदड़ा ना नीवी पाक लंग गई शेर मियाँ यार जिंदा सोबत अल्लाह ताला ना चीज़ दा बोलना जनाब दा तशरीफ ले आवना दोस्त अहबाब दा खुलूस दे नाल मोहब्बत दे नाल एहतमाम फरमावना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के दोवां जहानां दियां खुशियां और सआदतां नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।